उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल की उम्मीद कर रही थी। तब केरल में वाम दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर उसे झटका दिया है। केरल में सत्तारूढ़ वाम दलों में से पहले भाकपा ने वायनाड समेत 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। फिर माकपा ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए। इसका सीधा अर्थ है कि वाम दल केरल में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। चूंकि राहुल गांधी अभी वायनाड से सांसद है, इसलिए उन्हें या तो वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस जुटाना होगा या फिर अन्य किसी राज्य में चुनाव लड़ना जाना होगा। वाम दलों की सलाह तो यह है कि यदि कांग्रेस भाजपा को हराना चाहती है तो राहुल गांधी को उत्तर भारत से चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर भारत में उनके लिए कोई सुरक्षित सीट तलाशना एक कठिन काम है, क्योंकि पिछले चुनाव में वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसलिए इस बार शायद ही वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएं। वह कुछ भी करे, वाम दलों ने केरल में कांग्रेस के साथ वही व्यवहार किया जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने भी यह कहकर कांग्रेस से तालमेल करने से मना कर दिया था कि बंगाल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनके इनकार का एक कारण यह भी रहा कि बंगाल में कांग्रेस वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार थी और उन्हें ये दल फूटी आंख नहीं सुहाते। कठिनाई यह है कि बंगाल में वाम दल ऐसी स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस की नैया पार लगा सके। पिछली बार पंजाब ने भी उसे सहारा दिया था, लेकिन इस बार वहां से उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो उसे समझौता कर लिया, लेकिन पंजाब में ऐसा करने से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से कुछ पाए बिना दिल्ली में उससे समझौता करना पसंद किया। दिल्ली में भी उसे केवल 3 सीटें लड़ने के लिए मिल रही है, जबकि पिछली बार 5 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। साफ है कि कांग्रेस खुद भी अपना नुकसान कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।